नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में पाकिस्तान के संदर्भ में हम बात करेंगे राहुल गांधी की। जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने, क्योंकि एक वक्त तक सबका यह मानना था कि भारत को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, लेकिन भारत पाकिस्तान के साथ खेला और उसके बाद जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव की एक डिसीजन ने पूरे पाकिस्तान में आग लगाकर रख दी, तो आप समझ सकते हैं कि सही क्या था, खेलना या नहीं खेलना। अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि राजनीति अपनी जगह है लेकिन पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और पाकिस्तान क्यों बौखलाया हुआ है? क्योंकि पाकिस्तान, वैसे अगर आप देखोगे तो सबसे बेहूद या हम कहें कि जलील कौम अगर इस दुनिया में कोई है तो वो पाकिस्तान से ज्यादा उस किसी का ऊपर स्थान नहीं हो सकता। अब सूर्य कुमार यादव ने हाथ नहीं मिलाया तो पाकिस्तान तिलमिला उठा। अब पाकिस्तान तिलमिला उठा तो जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव को टारगेट किया गया मोहम्मद यूसुफ के द्वारा। अब मोहम्मद यूसुफ को भी थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ ने वो शब्द यूज किए जो शायद इस्लाम में जो है वो सही नहीं माना जाता। अब मोहम्मद यूसुफ का खानदान किससे आता है? एक ईसाई होकर जिस बंदे ने, अब वो दबाव में आया या किस वजह से, जिसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। आप सोच सकते हैं वो व्यक्ति अगर किसी के बारे में इस तरीके की टिप्पणी करे तो दुनिया हंसेगी नहीं तो क्या करेगी। मोहम्मद यूसुफ का पहले जो पुराना नाम हुआ करता था वो था यूसुफ यूहाना। एक तरफ था दानिश कनेरिया। दानिश कनेरिया के ऊपर पूरा दबाव बनाया गया, लेकिन उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया। लेकिन मोहम्मद यूसुफ डरपोक और कायर निकला और उसने तुरंत जो है वो धर्म परिवर्तन कर लिया। यह है मोहम्मद यूसुफ का इतिहास। तो जिसने अपने आप का जो है वो हलाला करा लिया हो, वो अब जो है वो दुनिया को ज्ञान दे रहा है, और वो भी सूर्य कुमार यादव को, जो एक फेंटा मारकर पाकिस्तान के, और उसको बता दिया कि हम जो है वो किस तरीके से तुम लोगों की बेइज्जती कर सकते हैं, और वो बेइज्जती की। अब उसके बाद में थोड़ा सा हम जब आगे बढ़ते हैं तो आपने देखा शाहिद अफरीदी ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जिस तरीके से पाकिस्तान के एक के बाद एक जो है वो 11 एयरबेस तबाह हो गए, लेकिन पाकिस्तान को अकल नहीं आई। शाहिद अफरीदी विजय जुलूस निकाल रहे थे सड़कों के ऊपर। क्यों निकाल रहे थे? क्योंकि शाहिद अफरीदी को लगता है कि जिस तरीके से इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए, शायद सेना एक दिन उनको भी प्रधानमंत्री बना देगी, और पाकिस्तान में ऐसा हो भी सकता है। लेकिन आप देखिए कि झूठ जो है उसके ज्यादा पांव नहीं होते, और वो कब तक चलेगा। सबसे बड़ा झूठ कि पाकिस्तान ने भारत के फाइटर जेट्स गिराए, जबकि भारतीय सेना का कहना था कि हम जो है वो अंदर तो घुसे ही नहीं, सीमा से ही हमने जो है वो सीधे तौर पे एयर स्ट्राइक की थी। और दूसरा, पाकिस्तान ने तो फुटेज दिए, वीडियो फुटेज, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से, चाइना की तरफ से या अमेरिका की तरफ से ना तो कोई वीडियो फुटेज आया, ना कोई सैटेलाइट फुटेज जो है वो सामने रखा गया कि पाकिस्तान ने भारत के फाइटर जेट्स गिरा दिए। लेकिन इससे बड़ा झूठ, और जो 2 कदम आगे जाकर बोला गया था, और जिस बहाने से नरेंद्र मोदी को या नरेंद्र मोदी की साख खराब करने का काम किया गया था, उन लोगों को यह समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या था। मसूद अजहर का पूरा खानदान जो है उस एयर स्ट्राइक में 72 उरों के पास पहुंच गया। सेना के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो उस जनाजे में शामिल थे जिसके फुटेज आए थे, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। और जब मानने को तैयार नहीं है तो इस वक्त एक कश्मीर एलआईसी जो उनका मौलाना है, उसका एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। और स्टेटमेंट क्या है? उसने तो जैसे पाकिस्तान की पूरी पोलपट्टी खोल दी हो। एक सीधे तौर से कहा कि मसूद अजहर ने
अपना पूरा परिवार जो है वो इस हमले में खो दिया। और दूसरा, उन्होंने यह भी बताया कि जो मसूद अजहर जिस तरीके से 25 साल में जो करना चाह रहा था, अब सेना जो है वो सीधे तौर से, पहले भारत में दहशतगर्द भेजती थी, अब सेना जो है वो खुद ऐसा कर रही है, तो एक्सपोज कर दिया। लेकिन साथ में एक और बात जो निकल कर आई, वो निकल कर आई वहां के एक मंत्री इसाक डार ने, जिस तरीके से ये कहा कि भारत ने यूएसए की मध्यस्थता से इनकार कर दिया। अब ये तो वो बात थी जो कहते हैं ना कि राहुल गांधी, साइद अफरीदी कुछ बोल रहे हैं, इसाक डार कुछ बोल रहे हैं, और हमारे देश में राहुल गांधी एक नैरेटिव सेट करने के लिए कुछ और बोल रहा है। और कैसे बोल रहे हैं? जब इसाक डार यह कहता है कि भारत ने अमेरिका की मध्यस्थता को अस्वीकार कर दिया, तो आप इसके अगले कदम की तरफ देखिए। भारत के ऊपर 25% टैरिफ और 25% का जुर्माना लगाने के बावजूद भारत ने अमेरिका के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर के वक्त नरेंद्र मोदी ऐसा कर सकते थे? आप खुद सोचकर देखिए। अब यहां पर सवाल यह है कि शायद अफरीदी मंदबुद्धि है या फिर राहुल गांधी। अब शाहिद अफरीदी की मंदबुद्धिता आप देखिए, उनका ज्ञान का वो देख लीजिए, स्तर देख लीजिए, जब वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी जिस तरीके का व्यक्तित्व है वो सत्ता में होना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी सत्ता में है और वो हमेशा हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो आपका जो आसिम मुनीर है, पाकिस्तान का इस वक्त जो गॉडफादर बना हुआ है, वो जब ये कहता है, हिंदू और मुस्लिमों के लिए टिप्पणी करता है, और फिर उसके बाद में पहलगाम अटैक हो जाता है, तो फिर राहुल गांधी सही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका आसिम मुनीर जो है वो बेहुदा नालायक किस्म का इंसान है, उसको समझ ही नहीं है, वो तो फिर नरेंद्र मोदी से मिला हुआ है। आप खुद सोचकर देखिए। और फिर वो इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी का किसी दिन भारत में सत्ता में आएंगे। अब यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हो जाती है। एक वर्ग जो है वो भारत में यह सोचता है कि राहुल गांधी किसी दिन सत्ता में आएंगे, और एक दूसरा वर्ग जो है वो पाकिस्तान है, वो भी यह सोचता है कि राहुल गांधी किसी दिन सत्ता में आएंगे। तो फिर सरेंडर का इतिहास अगर हम देखते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू ने माउंट बेटन और एडविना के सामने सरेंडर कर दिया और भारत के टुकड़े होने दिए। तो आप सोच सकते हैं, इसके अलावा शिमला समझौता, सरेंडर की एक बड़ी कहानी। 1971 में आयरन लेडी की बात तो की जाती है, लेकिन देश को यह नहीं बताया जाता कि पाकिस्तान के जो 93,000 सैनिक बंदी बना लिए गए थे, तो उनको वापस क्यों छोड़ा गया बिना किसी शर्त के? आखिर वो दबाव क्या था? वो क्या सरेंडर नहीं था? और फिर उसके बाद में नरेंद्र मोदी से यह सवाल किया जाता है कि वो पीओके नहीं ले रहा, तो पीओके दिया किसने था? अक्साई चीन किसने दिया? तिब्बत को चाइना के हाथों जाने से किसने नहीं रोका? और फिर नेपाल की जो है वो, नेपाल जब भारत में विलय चाहता था तो रोका किसने? ये तो प्रणब मुखर्जी की बुक में लिखा हुआ है ना। तो कांग्रेस पार्टी का पूरा इतिहास जो है वो सरेंडर से भरा हुआ है। लेकिन 1968 में जब सोनिया गांधी और राजीव गांधी की शादी हुई, तो उस शादी से हुआ क्या? उस शादी से इस भारत को एक महान वैज्ञानिक मिला, राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी जो है वो इन चीजों को मानने से, या मैं कहता हूं कि स्वीकार ही नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे आप समझ सकते हैं। और आज भी पाकिस्तान को इंतजार है राहुल गांधी का। तो आप समझ लीजिए कि स्थिति क्या है पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी को लेकर। और ऐसे में जब हम इसके एक कदम आगे बढ़ते हैं, तो जो लोग ये समझते हैं कि राहुल गांधी मंदबुद्धि है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी मंदबुद्धि नहीं है, एक जिद्दी बच्चा है, और उसकी जिद सरकार पूरी ही नहीं कर रही। अब यह एक बड़ा मौका था जब सरकार को चाहिए था, मैं कह रहा हूं आम आदमी पार्टी और पंजाब की सरकार को चाहिए था कि वो राहुल गांधी की उस जिद को स्वीकार कर देते। आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ग्रस्त जो दौरा किया प्रभावित क्षेत्रों का,
चाहे वो हिमाचल हो या फिर पंजाब हो। तो उस वक्त वोटर अधिकार यात्रा के बाद राहुल गांधी मलेशिया में घूमने गए थे। मलेशिया से जब वो वापस आए तो उनको लगा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जाकर और लोगों से मिलना चाहिए, उनका दर्द दुख दर्द बांटना चाहिए। लेकिन वो लोग कौन से होंगे? आप राजनीति अगर समझनी है तो आप सोच कर देखिए, हिमाचल क्यों नहीं गए? हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। क्या हिमाचल के लोग जो है वो बाढ़ से त्रस्त नहीं है? क्या उनका जानमाल का नुकसान नहीं हुआ? लेकिन राहुल गांधी पंजाब ही क्यों गए? क्योंकि पंजाब में इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है। और राहुल गांधी कौन सा दर्द बांट रहे थे? सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने गए थे। और आप नहीं तो आप जो है वो वीडियो फुटेज देखिए कि गुरदासपुर में कुछ ऐसे गांव जो पाकिस्तान की सीमा से लगते हुए हैं, उन गांवों में जाने की राहुल गांधी की जिद। अब एक आप सोच के देखिए, नेता प्रतिपक्ष, क्या उसको इस तरीके की जिद करनी चाहिए? जिस सेंसिटिव जोन में जाने के लिए एसपी जैसे लोग जो है वो पदवी वाले लोग वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप नहीं जा सकते, ये आपकी सुरक्षा के लिए एक प्रोटोकॉल है। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि नहीं, उनकी राजनीति करनी है तो उनको जाना ही चाहिए। तो उन्होंने नाव भी मांगी पंजाब पुलिस से। पंजाब पुलिस ने नाव देने के लिए इनकार कर दिया तो राहुल गांधी नदी में कूदकर तैरने की जिद करने लगे। और मुझे लगता है कि यहां पर सबसे बड़ी गलती जो है वो पंजाब पुलिस ने कर दी। हालांकि ये मैं व्यंग्य के उस भाषा में बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि राहुल गांधी को तैरने देना चाहिए था, तैरकर नदी पार करने देना चाहिए था कि दुनिया और देश भी देखे कि राहुल गांधी तैर सकते हैं या फिर बहकर जो है वो पाकिस्तान भी जा सकते हैं। अब ऐसी जिद कौन करेगा? आप सोचकर देखिए। और फिर उसके बाद में खबर तो यही नहीं रुकती, खबर इससे आगे भी जाती है कि फोन जो है वो अमित शाह के पास, गृह मंत्रालय के पास जाता है और अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को समझाया। तो यह है, जो लोग ये मानते हैं कि राहुल गांधी बहुत बड़े राजनेता है, राहुल गांधी राजनेता नहीं है, एक जिद्दी बच्चा है जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपनी जिद पूरी करने के लिए राजनीति में आया है। वो किसी की नहीं सुनता, वो किसी को जो है वो कहना नहीं मानेगा, वो कुछ भी करेगा। और ये सारी की सारी गलती जहां तक मैं मानता हूं ये सरकार की भी है। केंद्र सरकार को भी ऐसे मामले में जो है वो कड़ा और सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे जिद्दी बच्चों का इलाज क्या है आप समझ सकते हैं। जब हमारी जो पीढ़ी थी, जो 35 से 40 साल के लोग हैं, अगर उनसे पूछे कि बचपन में जब आप जिद करते थे तो आपके माँ बाप क्या करते थे, तो उस वक्त जैसे किसी बच्चे ने जिद की कि मुझे स्कूल नहीं जाना, तो घर वाले 4 बार पूछते थे कि बेटा स्कूल जाना है, बेटा स्कूल जाना है, तो बच्चा लगातार मना कर रहा होता था। और उसके बाद में मम्मी या पापा की जब एक थप्पड़ गाल के नीचे पड़ता था तो फिर लगता था कि नहीं अब हमें जाना चाहिए, तो वो एक रिफ्रेशमेंट का काम करता था। तो ये कुछ ऐसे जिद्दी बच्चे हैं जिनके ऊपर जब तक सख्त एक्शन नहीं होगा ये सुधरने वाले नहीं है। और अगर ये सुधरेंगे नहीं तो ये इसी तरीके की हरकतें करते रहेंगे। तो या तो इनको एक बार जो है वो ऐसे ही किसी नदी में कूदने की जिद करे तो इनको कूदने देना चाहिए, इनकी मनोकामना पूरी कर देनी चाहिए कि आप कूदिए और तैर के देखिए कि कितना आनंद आता है। फिर शायद इनको समझ में आएगा कि सुरक्षा का मसला होता क्या है। क्योंकि महलों में आप जो है वो जिस परिवार में पैदा हुए हो और इस देश को अगर आप बाप की जागीर समझ रहे हो, तो फिर सेना का, और अगर आप देखोगे तो जितने भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो इन लोगों की सुरक्षा में तैनात है, उन लोगों की मजबूरी क्या है। तो लगता तो यही है कि ये लोग जो है वो इन लोगों को झेल रहे हैं, अंदर से उनको भी पता है कि कितना सही है और कितना गलत है। तो राहुल गांधी जिस तरीके से एक प्रयास किया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से कि वो कुछ ऐसा करे कि यहां पर थोड़ा माहौल बिगड़े, और फिर माहौल जब बिगड़े तो फिर कांग्रेस पार्टी को उसका फायदा हो, इससे ज्यादा जो है वो फिराक में नहीं है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की डिमांड है, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को उधर भी एक बार जो है वो बेचकर देख लेना चाहिए। शायद पाकिस्तान को भी समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी किस चिड़िया का नाम है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।